सभी चाची ताई, सभी बहन भाई और सभी बहू बेटियों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम है। और उम्मीद करूँ भाई आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ठंडा ठंडा पिया करो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बीमारी से बचो, 2 महीने की गर्मी है, निकाल लो किसी तरह। और भाई अब एक नए टॉपिक पे आई, और टॉपिक भी नहीं कह सकते, ट्रेंड चल रहा है। अब भाई बच्चे दो हैं, एक लड़का एक लड़की। हम सोचते हैं लड़का लड़की दोनों हमारे बराबर हैं, और सोचना भी चाहिए। हमारे माँ बाप तो यही सोचेगा कि दोनों बेटा बेटियों को हम बराबर कर दें। लेकिन उनमें से सक्सेस कितने होते हैं भाई? 100 में से 30, 70 उठाते हैं नाजायज फायदा। कोई बहन बेटी, बुरा मत मानना, किसी एक के लिए नहीं है, इसमें मेरी भी है और औरों की भी है। ये नहीं है कि मैं किसी और की बहू बेटी हूँ, उसमें मेरी भी शामिल है। ऐसा ट्रेंड चल गया भाई, ये आगे किसी तरह नहीं अब उल्ट हो सकता। और फिर वो पढ़ लेंगे, और पढ़ ले, और पढ़। क्या कर रही है तू? पढ़ ले, मैं भी लाई खाना बना कर। पढ़ना, मैं भी दूध देती हूँ तेरे को। वो माँ बाप पानी का गिलास तक नहीं लेने देते बेटी को। फिर वो टोएंगे सरकारी बटेव। सरकारी बटेव भाई, सरकारी भी 100 में से 30 ही सरकारी मिले, उनमें से 10 तो अपने उसके ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर होंगे, और 20 होंगे रिश्वत से पास। 30 हो गए। उन 30 में से अभी लगते ही सरकारी बटेव, ना उसका आगा देखते ना उसका पीछा देखते। सर बटेव चाहिए तो सरकारी। उस लड़की ने ब्याह दे हैं, फिर भाई वो सरकारी जो सा रिश्वत दे के जा रहा है, लग रहा है। वो पैसे पूरे करना सोचेगा भाई, मैंने पैसे दे रखे हैं, पैसे तो मैं अपने पूरे करूंगा। वो अगलों से मांगेगा पैसे, मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक, छोटी गाड़ी में बैठते भी भाई उसने शर्म आवे, क्रेटा से नीचे उसे गाड़ी भी नहीं चाहिए। और घर वाले बड़े खुश होकर देंगे भाई, बटेव सरकारी है। और जो हैं प्राइवेट, जो बच्चे वे मेहनत कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई किसी किस्म का ऐब नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन 17 की आए भाई, उस सरकारी बटे उन्हें कामयाब होने देगी? कभी भी नहीं होने देगी। और उसकी ईगो, उसके घर वालों की ईगो अलग। हमारे तो पढ़ी लिखी बहू आवे थी, हमारे तो गाड़ी वाले आवे थे, हमारे नौकरी वाली बहू आवे थी। भाई तुम्हारे नौकरी वाली आवे थी, तुमने नौकरी वाली क्यों नहीं ली? किसी ने मना किया था तुम्हारे को? और फिर अगर आ जाती है नौकरी सरकारी बटेव का, सरकारी बहू आएगी, तो दोनों, फिर उनकी दोनों की टक्कर। वो कहेगी मैं ज्यादा ले रही हूँ, मैं नहीं समझती। और आदमी, आदमी कुमावेगा भाई, आदमी कुमावेगा तो 10 का पेट भरेगा। और लेडीज कुमाओगी ना, वो अपने आदमी के ऊपर भी घमंड दिखाओगी। उसे एटीएम भी चाहिए अपना, सैलरी भी अपनी अलग चाहिए, और बटे उसने सरकारी चाहिए। तो भाई ये ट्रेंड जो चल रहा है ना, ये ट्रेंड बहुत गलत है। बाद में फिर रोए हैं अगर हमारे सरकारी बेटे उन्होंने हमारे साथ यह कर दी। भाई सरकारी देखोगे तो भुगतोगे। सरकारी ना देख कर जो बच्चा है कामयाब है, कामयाब देखो ना। तुम सरकारी क्यों देख रहे हो? जिस बच्चे के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, तुम्हारी बेटी सरकारी लग रही है, तो ऐसा देखो ना, तुम्हारी बेटी 100% है तो 25% देखो, जो आपकी बेटी की भी वैल्यू करे, आपके परिवार को भी समझे। तुम बेटी 25 है तो तुम 100 देखते हो, तो भाई 75 का गैप तो तंग ही करेगा। और रही बात सरकारी बटेव की, जो बेचारे 70 एडी ठाठा देखने लग रहे हैं, उनकी आए उस सरकारी बटेव ने थोड़ी भाई शादीशुदा जिंदगी उसकी सक्सेस होने देगा। तो भाई जो ये हमारा कल्चर है ना, ये हमारा कल्चर हमने परेशान कर रहा है। अब किसी की शादी महीने में टूट रही है, किसी की शादी 2 महीने में टूट रही है, किसी की शादी 3 महीने में टूट रही है। तो भाई साल 6 महीने पहले वाले हुआ करते, एक एक साल रिश्ता रहा था, 6 6 महीने रिश्ता रहा था। अब आज लड़का देखा, हफ्ते बाद शादी। तो भाई हफ्ते में चटपट करोगे तो फिर टूटे भी चटपटीगी। और इतना बढ़ावा, जितना बड़ा बेटी को इतना दो ना कि तुमने पैदा करी है। संस्कार ऐसे दो कि भाई अगले को भी समझे, और ये नहीं है कि बेटी बेटी समझे।
सास भी कभी बहू थी। सास को भी ये समझना चाहिए भाई ये मेरी बेटी तो अगलों का घर बसाएगी, जो मेरे घर में बेटी आई है ना वो मेरी बेटी है, तब काम चलेगा भाई। अब है ना हम बाहर के कल्चर पर चल पड़ी। हमारी चाची ताई दामन पहनती थी, हम सलवार पा गए। अब हमारी बच्ची लेगिंग जीन्स पैंट पे आ गई। अब ये पोता पोती तो निक्कर में हांडेंगे हैं। तो दोस्त किसका है? बच्चों का दोस्त नहीं है। हम हमारा पैसा हमसे हजम नहीं हो रहा, हम इसको जो बच्चे मांग रहे हैं वही हम आगे से आगे, जो बच्चे मांग रहे हैं वही हम आगे से आगे दे रहे। पहले बेटी विदा होती तो हमारी माँ चाची ताई क्या कहती थी, बेटी आज तक की हमारी थी, आज के बाद अगलों की इज्जत तेरे हाथ में है, उलाना मत लाइए, फांसी खा कर मत मरिए, कुआं पड़ कर मत मरिए। अब वाले क्या कहेंगे, ये एप्पल का फोन दे रखे, इसके पीछे पूरे करने हैं। अगर तेरी सास तेरे को कुछ कह दे तो मैं बैठी हूँ, मेरे पास फोन कर लिए। और फोन करेगी माँ, क्या कर रही थी बेटी? लेटरिन में जा रही थी माँ, थोड़ी देर बाद फिर फोन करेगी, क्या कर रही थी बेटी? माँ कब्जी सी हो रही थी, तने लेकर नहीं गया यो डॉक्टर के ना, मन्ना बता दिए ना लेकर जाओ तो क्यों? काम ना करेगी, काम का हाथ ना लावेगी, कुछ करे ना गी तो कब्जी मेरे होएगी। अरे माँ के, अब ये बताओ भाई, माँ के यानी माँ कर देगी है? अगर खावेगी पीवेगी घूमेगी फिरेगी, प्रेशर तो तभी बना, वो भी दो उस लड़के का। तो भाई कहने का मतलब यू है, निरा पूरी दोष ना तो लड़के वालों का है और ना लड़की वालों का है, दोष हमारा है। हमारी शिक्षा ही ऐसी है, उसमें लड़के वाले भी आ लिए और लड़की वाले भी आ लिए, क्योंकि बड़ा भाई औलाद को इतना दे रखा है, आप उसको पसीना तक नहीं आने देते, ना खाना ना पीना ना कुछ सिखाना, बस पढ़ ले। और वह पढ़ के फिर वो माँ बाप तो सोचे हैं अपने पैरों पर खड़ी होगी, और फिर वह माँ बाप के सिर पर पैर धर कर छू जाओ और माँ बाप देखते रह जाओ। बस इतना ही कहना था भाई। गलत हो तो गलत बता दियो और ठीक हो तो ठीक बता दियो भाई। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और मेरी भूल हो तो क्षमा करना।